Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I am here with winter plant care. हम आज देखेंगे कि विंटर में प्लांट्स की केयर कैसे करें जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो. लेट्स सी. विंटर प्लांट के टिप्स में मैं 6 पॉइंट्स कवर करूँगा. I'll begin with water less to your plants. Why water less to your plants? The reason I'll tell you that will explain that why we have to water less to our plants. First thing is humidity. Humidity winter में काफ़ी अच्छी खासी रहती है as comparison to summer. एक अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊं कि समर में यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में जब टेम्परेचर 40 प्लस जाता है तो ह्यूमिडिटी कितनी रहती है. यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% तक गिर जाती है ह्यूमिडिटी. और वही हम विंटर में देखें तो ये मिनिमम ह्यूमिडिटी है वो 40% तक गिरती है. तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये अच्छी खासी रहने की वजह से आप देखेंगे कि सॉइल में भी अगर आप डालेंगे पानी तो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी रहती है एज़ कंपेरिजन टू समर. तो एक तो ह्यूमिडिटी की वजह से सॉइल में मॉइस्चर रहता है. एक और चीज़ ये होता है अगर आप पानी अगर 2-3 दिन नहीं भी डालते हैं कई बार विंटर में तो प्लांट सरवाइव कर जाता है, चल जाता है. पर ये समर में नहीं चलता. समर में होता ये है कि अगर आप 1-2 दिन या 3 दिन मिस कर देते हैं पानी तो ये भी हो सकता है कि प्लांट मर जाए. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी का ये पार्ट है. ये प्लांट केयर विंटर प्लांट केयर की बात हो रही है पर यहाँ पे आप समर की भी चीज़ देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ना रहने की वजह से हमें समर में जो है वाटरिंग वो मिस नहीं करना है. और जहाँ पे विंटर में ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है वहाँ पे आपको पानी देख के देना है. 1/2 इंच या 1 इंच चेक करके देना है. जहाँ हम समर में ऊपर का सॉइल ड्राई हो जा रहा था तो हम पानी दे रहे थे, यहाँ पे वही प्लांट्स को आप 1/2 इंच या 1 इंच चेक करके दीजिए क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है विंटर में एटमॉस्फेयर में. तो यहाँ आपको ह्यूमिडिटी की वजह से ध्यान रखना है. दूसरा आता है इसी से रिलेटेड टेम्परेचर जैसे कि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल कंडीशन है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा जाता है, 40 प्लस चले जाता है. तो इस वजह से होता ये है कि जो टेम्परेचर की वजह से समर में वाटर इवोपरेट हो जाते हैं कंज्यूम होने से ज़्यादा. और यही चीज़ विंटर में होती है कि उतना इवोपरेट होता नहीं है. उस वजह से एज मैंने बताया कि सॉइल में मॉइस्चर रहता है, उतना मॉइस्चर जाता नहीं है. तो इसीलिए हमें पानी कम देना है, हमें देख के देना है पानी. ओवर वाटरिंग नहीं करना है क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है. क्वेरी भी आती है क्योंकि प्लांट्स ज़्यादातर ओवर वाटरिंग से मरते हैं इंस्टेड ऑफ अंडर वाटरिंग. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है. तो ये पार्ट था वाटरिंग का. तो आपको वाटरिंग को थोड़ा ध्यान रखना है. विंटर में वो पानी चेक करके देना है. मैं प्लांट केयर वीडियोज़ में काफ़ी सारे जगह बता रहा हूँ कि वाटरिंग सीज़न वाइज चेंज होता है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है. एक और चीज़ ये है वाटरिंग को लेके कि काफ़ी सारे प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं. मैं काफ़ी बार इंस्टाग्राम में भी शेयर करता हूँ और प्लांट केयर वीडियो में भी बताता हूँ कि कौन से प्लांट कब डॉर्मेंसी में जाते हैं. तो विंटर में जो प्लांट डॉर्मेंसी में जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल कम पानी देना है. और रीज़न ये है कि एक तो डॉर्मेंसी में गए उनका ग्रोथ होगा नहीं, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगा तो वाटर कम कंज्यूम करेंगे. प्लांट कंज्यूम पानी तब ज़्यादा करते हैं जब वो ग्रोइंग पीरियड में रहते हैं. तो डॉर्मेंसी में गए तो वाटर कम कंज्यूम करेंगे. और ऊपर से एक और चीज़ ये है कि उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी रहेगा तो थोड़ा सा ओवर वाटरिंग ना हो जाए. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. डॉर्मेंसी वाले प्लांट को कम वाटरिंग देना है. ग्रोइंग पीरियड में नहीं रहेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना है. सेकेंड विंटर प्लांट की टिप ये है, डू नॉट फर्टिलाइज डॉर्मेंट प्लांट्स. नाउ जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डॉर्मेंसी में प्लांट ग्रो नहीं करते हैं तो आपको पानी कम देना है, वैसे ही आपको उनको फर्टिलाइज़ नहीं करना है. ये समझिए कि आप सो रहे हैं तो आप खाना खाते हैं क्या, आप पानी पीते हैं क्या. सोते हुए इंसान को तो पानी नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं. तो वैसे ही प्लांट डॉर्मेंसी के टाइम पे सोते हैं तो उनको ना पानी देना है ना खाना देना है. तो यहाँ आप ये चीज़ देख के समझ सकते हैं. शॉर्ट में है डॉर्मेंट प्लांट्स को फर्टिलाइज़ नहीं करना है. तो विंटर में काफ़ी सारे प्लांट डॉर्मेंसी में जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है. कुछ प्लांट्स का एग्जांपल दूँ तो मैं ये एरेका पाम हो गए. काफ़ी सारे पाम जो हैं विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं. 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब जाते हैं
तो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। सिंगोनियम हो गया, वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और इक्सोरा चले जाते हैं डॉर्मेंसी में। तो हाँ, यहाँ आपको ध्यान रखना है, इन सब प्लांट्स में आपको वाटरिंग देख के करना है, फर्टिलाइज नहीं करना है डॉर्मेंसी के टाइम पे। उसके बाद थर्ड विंटर के प्लांट्स में आऊँ तो थर्ड पॉइंट ये है कि शिफ्ट योर प्लांट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं ये करता हूँ। विंटर में होता ये है कि काफ़ी सारे प्लांट्स हम सनलाइट में देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो पोर्चुलेका का, पोर्चुलेका हम ओपन टेरेस में रखते हैं ग्रोइंग पीरियड पे। समर हो गया या स्प्रिंग हो गया तो ऑटम हो गया, हम इस टाइम पे तो पूरा टेरेस में रखते हैं, फुल सनलाइट मिलती है 6-7 आवर्स की। तो होता ये है कि इस टाइम पे तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, सनलाइट अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, फेवरेबल कंडीशन है। पर एज विंटर आता है तो इन जो जो जैसे पोर्चुलेका भी डॉर्मेंसी में चले जाएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इसको पार्शियल शेड में शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ पे उतना थोड़ा ओपन टेरेस ना हो। क्योंकि ये एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ओपन टेरेस का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ओपन टेरेस में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेरिजन टू पार्शियल शेड या फिर शेड में। तो ऐसे सब प्लांट्स को आप थोड़ा इंडोर टाइप में ले आइए, जहाँ कुछ घंटे की सनलाइट मिले, 2-3-4 घंटे की मिल जाए तो अच्छा है, डायरेक्ट सनलाइट में मिले और वो थोड़ा शेड में रहे, उनको टेम्परेचर का इफ़ेक्ट उतना ना पड़े, वो सर्वाइव कर लें। नहीं तो होता ही क्या है, अगर हम उन्हें ओपन टेरेस में छोड़ देंगे तो काफ़ी सारे प्लांट सर्वाइव नहीं करते हैं। एक तो इन सब प्लांट्स को आपको वाटर कम देना है, दूसरा ओपन टेरेस में नहीं रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाए ये प्लांट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट योर प्लांट्स। तो जो प्लांट डॉर्मेंसी में जा रहे हैं उनको आपको शेड में लाना है या फिर पार्शियल शेड में रखना है, जहाँ कुछ घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए। और जो नहीं है डॉर्मेंसी में, ग्रोइंग पीरियड में, आप उनको ओपन टेरेस में रख सकते हैं। तो यहाँ आपको प्लांट्स को शिफ्ट करना है, यहाँ आप ये चीज़ देख के समझ सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट में आऊँ तो मैं ये बोलूँगा, यू कैन प्रोवाइड गुड डायरेक्ट सनलाइट टू योर विंटर प्लांट्स। अब होता ये है कि जैसे कि मैं साइप्रस की बात करूँ, साइप्रस को हम समर में इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। विंटर में रहने वाले प्लांट हैं, इनको कम टेम्परेचर अच्छा लगता है, ह्यूमिडिटी अच्छा लगता है, तो इनको आप डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, फुल डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, 5-6 आवर्स की इनको पसंद है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पिटूनिया हो गए, इनको आप डायरेक्ट सनलाइट दीजिए, फ्लावर अच्छा करेंगे। डायंथस को अच्छा सनलाइट दीजिए। तो ये सब प्लांट्स को आप अच्छी खासी सनलाइट दीजिए, क्योंकि विंटर में इंटेंसिटी जो है सनलाइट की वो कम रहती है एज़ कंपेरिजन टू समर। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, बट ये बेसिक चीज़ है समझने की। अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए, विंटर में इंटेंसिटी उतनी रहती नहीं है। प्लांट जब बहुत सारे प्लांट जिनको आप अंदर रख रहे थे या फिर एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे रहे थे, जैसे सिंगोनियम भी, सिंगोनियम को आप कुछ घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे दे तो चल जाते हैं। विंटर में आप सॉन्ग ऑफ इंडिया को सुबह की 2-3 घंटे की सनलाइट दे देते हैं तो चल जाते हैं, ज़्यादा नहीं देना है। सो विंटर प्लांट्स को अच्छा डायरेक्ट सनलाइट देना है, और जो डॉर्मेंसी में जा रहे हैं उनको पार्शियल शेड में या शेड में रखना है। ना फिफ्थ पॉइंट इज़ डू नॉट प्रून योर डॉर्मेंट प्लांट्स। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका। आप सोते हैं तो आपका कोई बाल या फिर नेल्स काटता है क्या? तो अगर आप अपने हेयर और नेल्स नहीं काटते हैं सोते समय, तो प्लांट्स को भी प्रून नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रो नहीं होंगे डॉर्मेंसी के टाइम पे। और होता ये है कि जैसे कि आप सो रहे हैं, अगर आपका कोई नेल्स काटेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको इरिटेशन होगा। तो समझिए कि प्लांट्स को भी ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, डॉर्मेंसी के टाइम पे प्रून नहीं करना है। शॉर्ट में समझ लीजिए, डू नॉट प्रून योर डोरमेंट प्लांट्स, दैट्स इट। नाउ लास्ट पॉइंट में आऊँगा, 6 पॉइंट में, डू नॉट प्रोपगेट एंड प्लांट डोरमेंट प्लांट्स। जैसे कि कुछ प्लांट्स है जो जाएंगे डॉर्मेंसी में, जैसे इवन मनी प्लांट भी हो गया, सिंगोनियम हो गया, एडिनियम्स हो गए, ये सब विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में। तो जब 18-17 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा टेम्परेचर, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको इनको अवॉइड करना है प्लांट करना। अब होता ये है कि आप प्लांट कर सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट इस पीरियड में, पर जो सेटल होते हैं प्लांट जब इनका सीज़न रहता है, तो इनका जो इफ़ेक्ट है, जो फ्यूचर ग्रोथ है, उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। आई हैव सीन दिस इन लॉन्ग टर्म, मैंने इसका काफ़ी स्टडी किया है। कुछ प्लांट्स की ग्रोथ में थोड़ा दिक्कत आता है अगर आप डॉर्मेंसी के टाइम पे अगर इन्हें प्लांट करते हैं तो। ये मेरी आई कैन से दैट ये 2-3 साल की स्टडी है जो मैं बोल रहा हूँ।
ये समझने वाली बात है, क्योंकि प्लांट कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्लांट हो भी सकते हैं अच्छा चले जाएँ, काफ़ी सारे प्लांट वर्क नहीं करते हैं, फ्यूचर ग्रोथ में दिक्कत आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताता हूँ, इंस्टाग्राम में शेयर करता हूँ कि डोरमेंसी कब है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। डोरमेंसी प्लांट्स को ध्यान रखना है, आपको प्लांट नहीं करना, प्रोपगेट भी नहीं करना है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। कुछ पिछले 2 साल पहले किसी ने मेरे से पूछा था कि सिंगोनियम वाटर प्रोपगेट होते हैं कि नहीं। तो मैंने ट्राई किया था, किसी ने विंटर में पूछा था, क्योंकि मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, तो मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो मेरा रिज़ल्ट ये था कि ये नहीं होता है। पर बात ये है कि विंटर में वाटर प्रोपगेशन टाइप की चीज़ नहीं होगी, आप प्रोपगेट करेंगे वो नहीं ग्रो करेंगे। तो सबका एक सीज़न रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है प्रोपगेशन में। तो यहाँ पे वाटर प्रोपगेशन हो गया या फिर प्रोपगेशन हो गया, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि होंगे नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो ये था विंटर प्लांट के टिप्स, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो आप इसे अप्लाई कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।